हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह की होती है, ठीक है? तो देखना ध्यान से, बहुत इजी है आज का टॉपिक, बहुत इजी, अच्छे से समझना इसको। काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी, सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी कितने टाइप की होती है। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास सबसे पहले टोटल जो कंपनी है वो है 3 तरह की। टोटल कंपनी कितने तरह की हमारे पास? 3 तरह की। सबसे पहले हमारे पास जो कंपनी होगी वो होगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में गिवन है। कौन सी सेक्शन? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। ये हो गई हमारी पहली कंपनी। अब मैं दूसरी कंपनी की बात करता हूं, तो सुनना, दूसरी कंपनी होगी हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में। ध्यान से सुनना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसकी जो डेफिनेशन है वो गिवन है हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में। कितना इजी है ना, इसकी 21 में है, इसकी 22 में है। उसी तरह हमारे पास तीसरी कंपनी होगी अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी होगी? अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। और इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में। सर दोबारा बताओ, इसकी सेक्शन हमें गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में, इसकी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में, और इसकी गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में। अब सुनना, इन दिनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं पहले टाइप की कंपनी की बात करूं तो सुनना, देखो नाम से ही पता चल रहा है गारंटी। इस कंपनी में क्या होगा, इस टाइप की कंपनी में कंपनी अपने शेयर होल्डर से गारंटी ले लेगी। क्या ले लेगी? गारंटी ले लेगी कि भाई जब भी हमारी कंपनी वाइंड अप होगी, क्या होगी? वाइंड अप। सर वाइंड अप क्या होता है? वाइंड अप वो चीज होती है जब कंपनी बंद होती है, उस चीज को बोलते हैं। कंपनी लॉ में उसका एक प्रॉपर मीनिंग दिया हुआ है, वाइंडिंग अप। प्रॉपर वर्ड और उसका मीनिंग दिया हुआ है वाइंडिंग अप। ओके, तो जब कंपनी बंद होगी मतलब कि वाइंड अप होगी, तो उस कंडीशन में, उस टाइम पे आप जो हमें अभी गारंटी दे रहे हो ना, वो अमाउंट आप हमें दोगे। कब? एंड में। नहीं समझ में? एक बार दोबारा सुनना, ये है कंपनी। ये कंपनी आज स्टार्ट हो रही है। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 3/9/020। आज की डेट है 3 सितंबर 2020। तो सुनना, आज मान लो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो मान लो इसके कुछ एक शेयर होल्डर है, तो जब कंपनी बनती है ना, जब कंपनी बनेगी, बनने के टाइम में ये अपने कुछ ऐसे शेयर होल्डर रखेगी, जो मतलब कि कौन? ये शेयर होल्डर ये कंपनी को गारंटी देते हैं। कि जब हमारी कंपनी वाइंड अप होगी, क्या होगी? वाइंड अप होगी मतलब कंपनी बंद होगी, तो उस टाइम पे हम आपको जो भी हमने हमारी गारंटी का अमाउंट, मान लो इसने 1 लाख रुपए गारंटी के अमाउंट डिसाइड किए हैं, और मान लो इसने किए हैं 5 लाख रुपए, इसने किए हैं 20 लाख रुपए, तो ये क्या होगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम पे ये शेयर होल्डर कंपनी को वो गारंटेड अमाउंट पे करेंगे। तो ये होती है फर्स्ट टाइप की कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है? सुनना, ये है कोई कंपनी, ये क्या है? कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, और ये जो कुछ लोग हैं ये कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। मान लो उस शेयर का अमाउंट था 100 रुपए, इसने खरीदा इसका भी 100 रुपए, और इसने खरीदा इसके भी 100 रुपए। कंपनी क्या करती है? कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है, कंपनी इन शेयर होल्डर से पैसे मंगवा लेती है। अब मान लो कि कंपनी ने ये जो 100 रुपए के हिसाब से ये सारे पैसे कंपनी ने मंगवा लिए, अब सुनना, अब मान लो कंपनी के कुछ लॉस हो गया, या फिर कंपनी बंद हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उस केस में
क्या कंपनी इन लोगों से और पैसे मंगवाएगी क्या? बिल्कुल नहीं मंगवा सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो शेयर खरीदा था उसका अमाउंट था 100 रुपए, और ये 100 रुपए ये जो शेयर होल्डर है ये कंपनी को दे चुके। अब इनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती, इनकी जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई। इनकी लायबिलिटी थी लिमिटेड लायबिलिटी, और इन्होंने कंपनी को पैसे दे दिए, तो अब इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, कोई लायबिलिटी नहीं बनती, तो अब ये कंपनी को कुछ भी पैसे नहीं देंगे। ये क्या होता है? ये होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और हम यही पढ़ने वाले हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है। हम आज की क्लास में इसको और आगे भी सीखेंगे कि सर ये क्या होता है। इसको फिर से 3 कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इसको फिर से 3 कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है, और आज की क्लास में हम इसी को सीखने वाले हैं। तो ये चीज समझ में आई? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? सुनना, ये जो कंपनी है इसने शेयर इशू किए और कुछ लोगों ने इसके शेयर खरीदे, और इन्होंने शेयर खरीदे 100 रुपए वाले। चलो, कंपनी के लॉस हो गया बहुत सारा, कंपनी के लॉस हो गया बहुत सारा, और इन्होंने अपने 100 रुपए कंपनी को दे भी दिए, और फिर भी कंपनी के पास लॉस पड़ा है। तो जो अब लॉस कंपनी के पास बाकी है ना, वो लॉस भी यही लोग बियर करने वाले हैं। कौन बियर करने वाले हैं? ये शेयर होल्डर ही। कंपनी फिर आ जाएगी इनके पास कि लाओ भाई और पैसे दो, फिर वो और पैसे दे देंगे, फिर कंपनी के लॉस, उसके बाद फिर कंपनी के लॉस हो गया तो कंपनी फिर इन शेयर होल्डर को बोलेगी भाई आप हमें और पैसे दो। तो इस तरह से बताओ, इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं हुई क्या? इसीलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। यहां तक समझ आ गया होगा? दोबारा सुनना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी को एक पर्टिकुलर और एक लिमिटेड अमाउंट देने की गारंटी देते हैं कि जब भी आपकी कंपनी वाइंडिंग अप होगी उस केस में उस टाइम पे हम आपको ये जो गारंटेड अमाउंट है वो पे कर देंगे। तो ये होती है क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर अगर कंपनी को पहले जरूरत पड़ी तो पहले नहीं देंगे, केवल किस केस में देंगे? सिर्फ कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पे, कंपनी जब बंद होगी उसी केस में मिलेगा। ये तो हुई फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी। सेकंड क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर एक पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी को देने का जो वादा है वो करते हैं, और अगर कंपनी को कभी भी जरूरत हो तो ये जो लिमिटेड जो फिक्स्ड अमाउंट है पहले से, जो कि शेयर का अमाउंट है, वो कंपनी को कभी भी जरूरत हो, चाहे बीच में या वाइंडिंग अप के टाइम पे कभी भी हो, तो ये उनको पैसे दे देते हैं। और ये पैसे शेयर के थ्रू दिए जाते हैं, शेयर के थ्रू दिए जाते हैं। जो शेयर होल्डर है वो गारंटी देते हैं। इस केस में शेयर होल्डर शेयर का जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट होगा, उस अमाउंट की गारंटी देता है। यहां पे शेयर का अमाउंट कितना था? 100 रुपए था। ओके, इस केस में क्या होता है कि इस केस में जो शेयर होल्डर है उनकी जो लायबिलिटी वो फिक्स नहीं होती। जितना लॉस हुआ पूरा का पूरा इन शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और पूरा का पूरा अमाउंट पहले तो क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करती है। फिर भी अगर वो उससे फेस नहीं हो रहा है, उससे कवर नहीं हो रहा, तो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करना पड़ सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और इस तरह की कंपनी हमारे इंडिया में होती ही नहीं है। सुनना, इस टाइप की जो कंपनी है वो इंडिया में होती नहीं है। क्लियर है? यहां तक इंडिया में केवल इन टाइप्स की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। यहां तक समझ आ गया होगा? ठीक है, अब मैं बात करता हूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कितने तरह की होती है। तो सुनना, हमारे पास फिर से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को 3 कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है। कितनी कैटेगरी में? सर केवल 3। तो सुनना, ये जो है ना कंपनी, ये हमारे पास फिर से 3 टाइप की होगी। इसमें से सबसे पहले कंपनी होगी हमारे पास 1% कंपनी। 1% कंपनी, और ये जो 1% कंपनी ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में गिवन है। कहां गिवन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में। उसके बाद आती है हमारे पास प्राइवेट कंपनी। बताओ कौन सी आती है? प्राइवेट कंपनी। और ये जो प्राइवेट कंपनी, इसकी सेक्शन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। कहां गिवन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। और उसके बाद जो कंपनी है वो आती है हमारी पब्लिक कंपनी। कौन सी? पब्लिक कंपनी। और इसकी जो डेफिनेशन गिवन है वो हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में गिवन है। कहां गिवन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। सर फटाफट इनका थोड़ा सा डिफरेंस बता दो। तो सुनो, 1% कंपनी जो होती है ना, इसमें इसका केवल एक ही मेंबर होता है, केवल एक मेंबर। प्राइवेट कंपनी में कुछ लिमिटेड मेंबर होंगे। कितने होंगे? 10, 20, 100, 50, 200, बस, इससे ज्यादा नहीं। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड मेंबर होंगे। और ये जो पब्लिक कंपनी है ना, इसमें कितने भी मेंबर हो सकते हैं।
कितने मेंबर, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। यहां तक चीज समझ में आई? ओके सर, समझ में तो आ गया। अब एक चीज और बताओ हमें, 1% कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? तो सुनना, मेंबर कितने होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। 1% कंपनी में मिनिमम एक होगा और मैक्सिमम कितना होगा? सर नाम से ही पता है, मैक्सिमम भी एक ही होने वाला है। कितना होने वाला है? एक ही होने वाला है मैक्सिमम भी। सर प्राइवेट कंपनी में बता दो कि कितने मिनिमम मेंबर होंगे? तो सुनना, मिनिमम होंगे यहां पे 2, मिनिमम एक नहीं हो सकता। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होंगे? 2 के आगे 2 जीरो और लगा दो, तो मैक्सिमम कितने? 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। आगे चलो, ये जो पब्लिक कंपनी, इसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? तो यहां पे होने चाहिए मिनिमम 7 मेंबर। मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 7 मेंबर। और मैक्सिमम यहां पे इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं सर। जितने कंपनी के शेयर हैं उतने मेंबर हो सकते हैं, कितने भी। तो ये चीज समझ में आई। सर हमें 11th क्लास का पढ़ा हुआ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हमने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कंपनी में कितने टाइप्स की कंपनी होती है, क्या होती है, क्या नहीं होता। अब सुनना, तो हम ये जो चैप्टर सीखने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स, इसमें हम कौन से टाइप की कंपनी के बारे में अच्छे से सीखने वाले? तो सुनना, हम लिमिटेड बाय गारंटी नहीं सीखने वाले, हम अनलिमिटेड लाइफ की जो कंपनी है वो नहीं सीखने वाले। हम सीखने वाले हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी फिर से हमारे पास 3 तरह के हो गए। इसमें हम कौन सी सीखने वाले हैं? हम 1% नहीं सीखने वाले, हम प्राइवेट कंपनी नहीं सीखने वाले, हम सीखने वाले हैं पब्लिक कंपनी। कौन सी सीखने वाले हैं? पब्लिक कंपनी। ओके, यहां तक समझ में आई बात? तो हमने पढ़ लिया कि कंपनी कितने टाइप्स की होती है, और अब हम सीखने वाले हैं इन तीनों कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस, कि तीनों कंपनी में क्या क्या होता है, इनकी शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इसके ये जो प्राइवेट कंपनी है ये अपना नाम कैसे लिखेगी, पब्लिक कंपनी अपना नाम कैसे लिखेगी। यहां तक जो थोड़ा बहुत और टॉपिक बच गया वो अब अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसको हमने फिर से 3 कंपनीज में बाइफरगेट किया था। तो देखते हैं टाइप ऑफ कंपनी। सबसे पहला होगा हमारे पास 1% कंपनी, और 1% कंपनी की जो डेफिनेशन है वो हमें कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में गिवन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, 1% कंपनी। देखो 1% कंपनी क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ कंपनी ओनली 1%, सुनना, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है 1% कंपनी। सुनना, कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। तो उन कंपनी के शेयर्स को मार्केट में कोई भी परचेज कर ले। मार्केट में किसी भी पर्सन के पास राइट है कि वो कंपनी में शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो हो जाएगी पब्लिक कंपनी। क्या हो जाएगी? पब्लिक कंपनी। और कुछ लिमिटेड पर्संस के पास ही वो राइट होता है मान लो, तो वो हो जाती है प्राइवेट कंपनी। वो कौन सी हो जाती है? प्राइवेट कंपनी। और केवल ये राइट सिर्फ एक पर्सन के पास हो। किसके पास हो? सिर्फ एक पर्सन के पास, तो वो हो जाता है 1% कंपनी। तो इससे हमें एक चीज और समझ में आई कि सर जो 1% कंपनी होती है उसमें केवल एक ही मेंबर हो सकता है। ओके, तो उस कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? सर मिनिमम 1 हो सकता है। और सर मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं उसके? मैक्सिमम भी केवल 1 ही हो सकता है। समझ आ जाए नीचे यहां पे बात। अब सुनना, In this type of company, only 1% become the member of company. केवल 1% ही कंपनी का मेंबर बन सकता है। And the member has a limited liabilities, और उस मेंबर की भी, वो जो मेंबर होगा ना, उसकी भी लिमिटेड लाइबिलिटीज होगी कंपनी। अब मान लो कि कंपनी है वो अपना जो बिजनेस है उसको रन कर रही है, और ईयर के एंड में कंपनी को लॉस हुआ बहुत बड़े अमाउंट का, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी अपनी जो प्रॉपर्टी होगी उसको सेल आउट कर देगी और उस लॉस को बियर करेगी। अगर फिर भी उसके पास लॉस आ रहा है तो उस केस में हम उस 1% को, उस पर्टिकुलर एक पर्सन को नहीं बोल सकते कि भाई आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज लेके आओ और उस लॉस को बियर करो। बिल्कुल नहीं। तो ये हुई ना लिमिटेड लायबिलिटी। उस 1% की भी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? लिमिटेड लायबिलिटी। 1% आल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये जो 1% कंपनी है ना, ये प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है। एक चीज और बता दूं, ये जो 1% कंपनी है ना, ये अभी कंपनीज एक्ट 2013 में ही एग्जिस्टेंस में आई है। उससे पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 चलता था उसमें 1% कंपनी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसमें था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। यहां तक समझ आ गया? ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में नाम ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी भाई, कुछ पर्सन के द्वारा मिलके ये कंपनी बनाई गई होगी। तो सुनना,
प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम 1 लाख रुपए की जो उसमें शेयर कैपिटल है वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सर केवल एक पर्टिकुलर पर्सन को या सभी उसके जो सारे मेंबर है ना उन सबको मिलके उसमें 1 लाख, मतलब सब, चाहे वो 5-5 हजार रुपए लेके आओ, चाहे वो 10-10 हजार रुपए लेके आओ, सब लोग जो सारे मेंबर होंगे वो सारे मिलके एक अमाउंट इकट्ठा करेंगे, वो मिनिमम 1 लाख रुपीज होना चाहिए। यहां तक समझ आ गया होगा, सुनना दोबारा। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। इट हैज मिनिमम 2 मेंबर। अच्छा सर, आपने 1 पर्सन का बताया था कि इसमें मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम भी इसमें 1 मेंबर ही होगा। मैक्सिमम कितना होगा? 1 मेंबर ही होगा। उसी तरह आप प्राइवेट कंपनी का ये बता रहे हो कि इसमें मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए। इसमें मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं सर? तो मैक्सिमम हो सकते हैं 200 मेंबर। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। सर सुनना दोबारा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम मेंबर 200। बिल्कुल से आगे चलो। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। उसके जो मेंबर होते हैं वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते इधर उधर, जैसा कि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। समझ आ रही है बात? लेकिन उसमें भी क्लियरली था कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर होल्डर्स, उसके मेंबर अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जिसको शेयर दे दिया वही रखेगा, वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता इधर उधर। नेक्स्ट लाइन क्या है? लिमिट्स द मेंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। इसके जो मैक्सिमम मेंबर होंगे ना उसकी लिमिट फिक्स कर दी कि भाई इससे ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। हाँ, मिनिमम 2 हो सकते हैं, फिर चाहे 5 कर लो, 10 कर लो, 100 कर लो, 50 कर लो, कितने कर लो, लेकिन मैक्सिमम 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the companies। सुनना, ये prohibit करता है मतलब restriction लगाता है any invitation to the public। पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देता कि हाँ भाई ये हमारा इन्विटेशन है, आप हमारे शेयर खरीद लो। ये उन पर्टिकुलर पर्सन को ही इन्विटेशन देता है, जो इसके मेंबर होंगे ना मैक्सिमम 200, केवल उन मेंबर को ही इन्विटेशन देगा। ये पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देगा। पब्लिक कौन होती है? देखो, पब्लिक होती है जब हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी भी इंटरनेट या फिर ई प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम हमारी पब्लिक को इनविटेशन देते हैं कि भाई आओ आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। वो होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। लेकिन हम इस केस में क्या करेंगे, उन जो हमारे जो पर्टिकुलर मेंबर होंगे केवल उनको इन्विटेशन देंगे, हम पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देते। सुनना दोबारा, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटी क्या होती है? सुनना, हम हमारी कंपनी के शेयर्स को ही सिक्योरिटी बोलते हैं, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, वो कुछ भी हो, हम हमारी कंपनी की जो ऐसी चीजें होती हैं उनको ही सिक्योरिटीज बोलते हैं। समझ आ गई बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में जाने से पहले एक चीज और सुनना, ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी को अपने नेम के एंड में एक वर्ड और लगाना जरूरी होता है, उसका नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड। सुनना, जैसे मान लो कि मैंने कोई कंपनी बनाई है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैं उसका नाम लिखूंगा प्लास्टिक मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड। मैंने क्या लिखा? प्लास्टिक मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो उसके नाम से मुझे पता चल गया कि ये जो कंपनी है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड है। ये कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड। इसे अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना जरूरी होता है। तो यहां तक चीज समझ में? ओके, अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो सुनना, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, जो 1% कंपनी भी नहीं है। तो अब जो बच गई वो कौन सी होगी? सर वो तो पब्लिक कंपनी होगी। तो फिर उसके बाद भी सुनो, अ पब्लिक कंपनी मींस विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है ना वो सारी की सारी पब्लिक कंपनी है। उसके बाद में सुनो, हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 लाख रुपीज। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी थी? सर 1 लाख थी। और ये जो पब्लिक कंपनी है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी? सर 5 लाख होगी। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है? इट हैज मिनिमम 7% एज इट्स मेंबर। सुनना दोबारा, इट हैज मिनिमम 7% एज इट्स मेंबर। सर दोबारा बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा। इसमें आपने कितने मिनिमम मेंबर बताए थे? सर आपने 1% में केवल एक मिनिमम बताया था और मैक्सिमम भी एक ही बताया था। प्राइवेट में आपने मिनिमम 2 मेंबर बताए थे और मैक्सिमम आपने 200 बताए थे। देखो सर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो सर ये जो पब्लिक है इसमें मिनिमम कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में मिनिमम होते हैं 7
और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी, जितना कंपनी चाहे उतना उनको बढ़ा सकती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स। समझ आई बात? पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर कितने भी हो सकता है, ये चीज समझ आ जानी चाहिए। तो ये थे इसके कुछ एक बेसिक डिफरेंस। अच्छा सर, ये जो पब्लिक कंपनी है इसे अपने नेम के एंड में क्या चीज ऐड करनी जरूरी होती है? इससे एंड में केवल और केवल लिमिटेड वर्ड ऐड करना जरूरी होता है। क्या चीज? लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये तो हो गई प्राइवेट लिमिटेड और ये हो गई लिमिटेड। तो यहां तक आपको समझ में आया? बिल्कुल ओके। तो ये थे हमारे कुछ एक टाइप्स ऑफ कंपनीज, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, टाइप ऑफ शेयर्स कितने होते हैं, और जो उसकी शेयर कैपिटल है उसको कौन सी कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है। 5 तरह की शेयर कैपिटल होती है कंपनी की। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।